बुद्ध की दर्शन शैली, जीवन को देखने का एक नया तरीका। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनकी सोच ने हजारों साल बाद भी दुनिया को प्रभावित किया है। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने राजमहल छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी और निकल पड़े एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने कि आखिर इंसान दुखी क्यों है। हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की। बुद्ध सिर्फ एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं थे, वे एक जागृत चेतना थे, एक ऐसी समझ जो जीवन को भीतर से देखने की कला सिखाती है। उनका दर्शन हमें यह नहीं कहता कि बस विश्वास करो, बल्कि वो कहता है स्वयं देखो, स्वयं समझो, स्वयं अनुभव करो। और शायद यही बात उन्हें इतना अलग बनाती है। तो आइए धीरे धीरे शांति से बुद्ध के दर्शन को समझते हैं। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वे एक राजकुमार थे। महल में हर सुख था, धन, वैभव, सम्मान, सुरक्षा। लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। उन्होंने महसूस किया, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, मृत्यु आएगी, तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? यही प्रश्न उन्हें भीतर से हिलाने लगा। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने सब छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, आराम, और निकल पड़े सत्य की खोज में। कई वर्षों की साधना और ध्यान के बाद बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वहीं सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जो जाग गया हो। बुद्ध का पहला सत्य, जीवन में दुख है। बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जीवन बुरा है, बल्कि इसका अर्थ है कि जीवन परिवर्तनशील है और परिवर्तन के कारण दुख उत्पन्न होता है। जिससे प्रेम है वो बदल जाएगा, जो पास है वो छूट सकता है, जिसे पाना चाहते हैं वो शायद न मिले, और जो नहीं चाहते वो सामने आ सकता है। यही दुख है। बुद्ध ने दुख को नकारा नहीं, उन्होंने उसे समझा, क्योंकि जिसे समझ लिया जाए उससे मुक्ति संभव है। दूसरा सत्य, दुख का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी चाह, और चाह केवल वस्तुओं की नहीं, सम्मान की चाह, प्रशंसा की चाह, पैसे की चाह, किसी इंसान को अपने पास बनाए रखने की चाह। हम लगातार पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन बहता रहता है। जब हम बदलती चीज़ों को स्थायी मान लेते हैं तब दुख जन्म लेता है। तीसरा सत्य, दुख समाप्त हो सकता है। बुद्ध कहते हैं हाँ, दुख का अंत संभव है। अगर दुख का कारण समझ आ जाए तो उससे मुक्ति भी संभव है। जब मन पकड़ना छोड़ देता है, जब मोह कम होता है, जब भीतर शांति आती है, तब दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। चौथा सत्य, दुख से मुक्ति का मार्ग। और फिर बुद्ध हमें रास्ता बताते हैं। इसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये 8 रास्तों का समूह है। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही विचार, सम्यक वाणी, सही बोल, सम्यक कर्म, सही आचरण, सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन, सम्यक प्रयास, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सजगता, सम्यक समाधि, ध्यान। ये कोई नियमों की किताब नहीं, ये जीवन जीने की कला है। बुद्ध और ध्यान। जब लोग बुद्ध को याद करते हैं तो ध्यान भी याद आता है। लेकिन ध्यान सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। ध्यान है वर्तमान में होना। जो अभी हो रहा है उसे देखना, बिना भागे, बिना जज किए, सिर्फ देखना। सांस को देखना, विचारों को देखना, भावनाओं को देखना, और समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। यहीं से शांति शुरू होती है। बुद्ध का अनित्य का सिद्धांत। बुद्ध का एक बहुत सुंदर विचार है अनित्य, यानी सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है, मन बदलता है, मौसम बदलता है, और यही सत्य है। अगर हम इस बदलाव को स्वीकार कर लें तो दुख कम हो जाता है। करुणा, बुद्ध की सबसे सुंदर शिक्षा। बुद्ध की शिक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं थी, उसके केंद्र में करुणा थी। दूसरों के दुख को महसूस करना बिना घृणा के, बिना अहंकार के। बुद्ध कहते थे घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, प्रेम से होती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ क्रोध है, ये शिक्षा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी लगती है। बुद्ध का मौन। बुद्ध बहुत बार मौन रहे, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं, कुछ शांति में, कुछ भीतर उतरने पर। मौन बुद्ध के लिए खालीपन नहीं था, मौन जागरूकता था। आज के समय में बुद्ध क्यों जरूरी है? आज इंसान पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ है, फिर भी अकेला है। जानकारी बहुत है पर शांति कम है, दौड़ बहुत है पर ठहराव नहीं। ऐसे समय में बुद्ध हमें याद दिलाते हैं रुको, सांस लो, अपने भीतर देखो। जो खोज रहे हो वो शायद बाहर नहीं भीतर है। अंतिम विचार, बुद्ध का दर्शन कोई पुरानी कहानी नहीं, ये आज भी उतना ही जीवित है। हर उस इंसान के भीतर जो शांति चाहता है, जो स्वयं को समझना चाहता है, जो दुख से मुक्ति चाहता है। बुद्ध हमें रास्ता नहीं थमाते, वे दीपक थमाते हैं और कहते हैं अप्पदीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो, अपने भीतर प्रकाश खोजो, अपने भीतर उत्तर खोजो।
अपने भीतर बुद्ध को खोजो। धन्यवाद।